लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि जो गियर का कॉम्बिनेशन होता है, गियर ट्रेन किस तरीके से उसे कैलकुलेट किया जाता है। आज उसी से संबंधित थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल हम एक दो देखेंगे, या कह लीजिए कि हम उसका एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि कैसे हम जो है आरपीएम कैलकुलेट करते हैं अगर नंबर ऑफ टीथ्स दिए हुए होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये वाला आप देख रहे हैं कि एक गियरिंग मशीन है, ये मशीन टूल है जिसमें जो हमको स्पीड गियर एफ की निकालनी, स्पीड मतलब आरपीएम निकालना है। गियर ए है, अगर गियर ए है तो उसके ऊपर दिया हुआ है नंबर ऑफ टीथ दिए हुए हैं 20। गियर बी है, ये नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है 50। गियर सी है, उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है 25। डी 35, ई के ऊपर 26 नंबर ऑफ टीथ हैं, और एफ जो गियर है उसके ऊपर 65 टीथ हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है। देखो, आपका जो बेसिक प्रिंसिपल था गियरिंग वाला, तो वो जो है अगर आप उसको लगा करके देखोगे तो जैसे हमने बोला था आपको कि जैसे नंबर ऑफ टीथ ऑन बी अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन बी अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा आरपीएम ऑफ ए अपॉन आरपीएम ऑफ बी। तो ये जो है रेसिप्रोकल में चलता है, या हम बोल दें कि आरपीएम ऑफ बी अपॉन आरपीएम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ए अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन बी। ये अगर ये आप यहाँ पर लेकर के देखोगे, देखो यहाँ पर क्या है कि जो गियर ये है ये बी को घुमा रहा है, और बी जिस आरपीएम में घूमेगा उसी में जो है ये सी वाले का भी आरपीएम होगा। और उसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि जो ये सी वाला है ये डी को घुमा रहा है, और डी जिस आरपीएम में घूमेगा उसी में जो है ई भी उसी आरपीएम में घूमेगा, और इसी ई के साथ जो है फिर ये एफ अटैच्ड है। तो ये आप अलग अलग तरीके से निकालेंगे। देखो यहाँ पर जो निकालोगे, अगर बेसिक तरीके से निकालते हो तो वो जो बेसिक प्रिंसिपल अगर आप गियरिंग का लगाओगे और मल्टीप्लाई करके ओवरऑल निकालोगे तो वो तो निकल आएगा। तो इसका एक जनरल फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इसका एक जनरल फार्मूला होगा जो हम यूज़ करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये उसी से आया है। आप अभी चाहोगे तो सॉल्व करके देख सकते हो उसको। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन, स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन, ये स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर मतलब ये इसकी स्पीड, और स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन मतलब ये जो सबसे लास्ट में जो क्योंकि ट्रेन यहाँ पर बनी हुई गियर ट्रेन है, तो ये हो जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन, प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ द टीथ ऑफ ड्राइवर्स, ड्रिवेंस कर लीजिए इसको। ये फार्मूला जो आया है अल्टीमेटली आप देखना ये उसी से आया है जो आपने पहले भी जो हमने बेसिक प्रिंसिपल बताया था। आप सबको कंबाइन करोगे, अभी क्वेश्चन ना हो करके दिखा भी देंगे हम आपको, ऐसे इसमें आपको कोई इसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा NA अपॉन NF, ये बराबर नंबर ऑफ ये स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन है ना, ये चीज़ आ गई यहाँ पर। और सब प्रोडक्ट ऑफ द टीथ ऑफ ड्रिवन, तो ड्रिवन मतलब जो ड्राइवर थे ऑपरेट हो रहे हैं, ड्राइव हो रहे हैं, इसका मतलब ये तो पहला तो ये ऑपरेट हो रहा है, ये इससे इसके साथ ये अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा टीथ ऑफ बी है ना, इनटू फिर ये वाला इससे जो है ये वाला है तो टीथ ऑफ डी, फिर हो जाएगा ये टीथ ऑफ एफ, ये वाला इससे ये भी ड्रिवन है ये, अपान ड्राइवर में अब क्या क्या आ जाएंगे, ये ड्राइव कर रहा है इस वाले गियर को, तो ये हो जाएगा ये TA इंटू ये वाला इसको कर रहा है, तो चाहे हम ये TB बराबर TC है, ये तो ये TC लिख रहे हैं इंटू, और E वाला जो है F को कर रहा है, तो ये हो जाएगा TE है ना।
तो इस तरीके से इसको आप लिखिए, और लिखने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि जो है इसके नंबर ऑफ़ टीथ कितने हैं, 50 हैं, इसके जो है 75 हैं, और इसमें जो है 65 है। होल अपान ये 20, ये 25 और ये 26, और इस तरीके से यहाँ पर जो आता है वो 18.75, ये इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है। जब वैल्यू आती है तो हम यहाँ से NF है ना, ये RPM कैलकुलेट कर सकते हैं। NA अपान 18.75 ये बराबर हो जाएगा, NA की जो वैल्यू है वो यहाँ पर NA की वैल्यू हमने जो है माना अगर मान लीजिए, चलिए NA की वैल्यू वैसे दी हुई होनी चाहिए, हमने हो सकता है यहाँ पर ना लिखा हो, तो आप मान लीजिए कि जो NA की वैल्यू है हम एक राउंड फिगर में ले लेते हैं, 1875 ही ले लेते हैं ना। तो 1875 ले लिए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू 1875 NA की वैल्यू। मान लीजिए कि ये NA की वैल्यू ये है, दी हुई है, और ये जो वैल्यू है ये 18.75 आती है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 100 RPM आ जाएगी। तो अगर इस तरीके से ये गियर ट्रेन है, हम वैसे भी आपको बताते हैं कि जो आपने इसके पहले जो बेसिक प्रिंसिपल देखा था वो क्या था, देखो उसमें ये था कि जो NB था, NB या NA कर लो, चलो NA अपान NB बराबर हो जाएगा TB अपान TA। ऐसे ही इस वाले के लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए देखो तो यहाँ हो जाएगा NC अपान ND इज इक्वल टू TD अपान TC। और फिर इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए देखो तो इस वाले में हो जाएगा NE अपान NF इज इक्वल टू TF अपान TE। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये राइट हैंड वाला राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई सब एक साथ करेंगे तो NA अपान NB इंटू NC अपान ND इंटू NE अपान NF, ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा TB अपान TA इंटू TD अपान TC इंटू TF अपान TE, है ना। तो ये चीज़ आई। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो वैल्यू है, देखो जो RPM B का होगा वही क्या होगा, C का होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तो जो इस रिज़ल्ट से जो फिगर आ रही है उससे रिज़ल्ट ये आएगा NB अपान NC हो जाएगा, और जो RPM जिससे ये घूम रहा होगा वाला गियर उसी से D घूम रहा होगा, तो ये हो जाएगा ND इज इक्वल टू NE। तो NB इज इक्वल टू NB इज इक्वल टू NC है, तो NB और NC जो है अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो ये कट जाएगा, ND और NE ये दोनों भी कट जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो फार्मूला आएगा क्या जाएगा, NA अपान NF, यही जो फार्मूला ये चीज़ आई है और ये चीज़ हो जाएगी। तो ये जनरल है, ये तो हमने आपको जो यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करके दिखाया, थोड़ा सा आपको उससे समझ में आ गई होगी बात कि कैसे हम ये फार्मूला लिख सकते हैं अगर इस तरीके से गियर ट्रेन हो, तो कैसे हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो हमारे ख्याल से इतनी चीज़ तो आपको इसमें समझ में अच्छे से आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा उससे अलग ये एक प्रॉब्लम हमने ली है। ये कह रहा है कि फाइंड द RPM ऑफ आउटपुट शाफ्ट। देखो आउटपुट शाफ्ट यहाँ पर ये बनाया गया है, देखो ये आउटपुट है, ये इनपुट शाफ्ट दिया हुआ है छोटा, ये देखो ये छोटा गियर है, ये इस पर जो है नंबर ऑफ़ टीथ 16 है, ये उससे बड़ा गियर है, इस पर नंबर ऑफ़ टीथ जो है 24 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ टीथ दिए हुए हैं। ये इसके साथ सेम शाफ्ट पे जो है लगा हुआ ये तीसरा गियर है, ये इस पे जो है अब आप इसको मान लीजिए गियर A, इसको मान लीजिए गियर B, इसको C मान लीजिए,
और इसको गियर डी मान लीजिए, है ना। तो इसके साथ जो है ये लगा हुआ गियर डी है। तो अब इस तरीके से ये 4 गियर है, इसके साथ ये कपलिंग है इसमें, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जुड़े हुए हैं दोनों। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ये वाला जो इनपुट वाला जो है इसमें जो है ये व्हील, गियर व्हील जो है ये इसको रोटेट करा रहा है। आप देख रहे हैं इसमें, ये देखो ये चीज़ इसके साथ रोटेट कर रही है। तो जो इसका आरपीएम होगा तो वो तो हम पहले कॉन्सेप्ट से ही निकालेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि एन बी अपान, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एन बी अपान एन ए, जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है हम लेकर के वही चलेंगे, बराबर हो जाएगा टी ए अपान टी बी। तो ये दोनों को हमने किस तरीके से किया, तो टी ए की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 16 है, और टी बी की जो वैल्यू है, टी ए की वैल्यू 16 है और टी बी की वैल्यू 24 है। तो ये चीज़ आई। तो यहाँ से अगर हम एन बी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो एन बी बराबर हो जाएगा ये 16 अपान 24 इंटू एन ए। एन ए की वैल्यू क्या है, एन ए दिया हुआ है, ये यही है आपका एन ए, है ना, क्योंकि जो है ये ए का जो आरपीएम होगा वही एन ए कहलाएगा। तो ये हो जाएगा 2700। यहाँ से जब ये आया तो ये हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको, तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 3 9 जा 900, ये हो जाएगा 1800 आरपीएम। तो जो चीज़ आरपीएम से ये, अब इसका आरपीएम आ गया, ये एनबी की वैल्यू आ गई यहाँ पर। जो एनबी की वैल्यू ये एनसी, तो आप जान रहे हैं दोनों सेम एक ही शाफ्ट पे है, तो दोनों का जो है रोटेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एनबी बराबर क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। तो अब हम जो है इसका मतलब रोटेशन हमको आरपीएम पता चल गया। अब जो हमने रूट प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल से इसमें लगाया था उसी प्रिंसिपल से इस पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा एन डी अपान, अब अगेन लिख लीजिए, है ना, एन डी अपान, दूसरे पेयर के लिए हम देख रहे हैं एन डी अपान एन सी इज इक्वल टू टी सी अपान टी डी, है ना। और ये बराबर हो जाएगा ये 12 अपान 12 इस पे है टी सी पे, और ये हो जाएगा 36। तो देयरफॉर एन डी इज इक्वल टू हो जाएगा, एन डी इज इक्वल टू ये जो हमारे पास आया हुआ है ये एन डी इज इक्वल टू 12 अपान 36 इंटू एन सी की वैल्यू क्या आई हुई है, ये 1800। तो 12 3 जा और 3 6 जा, तो एन डी की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी 600 आरपीएम। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन जो है आप जो देख रहे हैं कैसे हुआ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने दो अलग अलग पेयरिंग की, एन बी अपान एन ए, और इस तरीके से हमने इसको ये लेकर के टी ए अपान टी। देखो प्रिंसिपल बेसिक वही है, कहीं कोई चेंज नहीं है। इस तरीके से बेसिक प्रिंसिपल तो वही है, कहीं पर वो नहीं बदलना है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो आपको बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसमें जो भी आप देखते हैं गियर सिस्टम में, हम क्योंकि गियर के लिए बता रहे हैं, तो गियर में भी जो जब इंगेजमेंट होता है, डिसंगेजमेंट होता है, फर्स्ट गियर सेकंड गियर, वो नंबर ऑफ टीथ होते हैं, उनसे जो है ये कनेक्शन होता है। तो एक जो है ले शाफ्ट होता है, और ले शाफ्ट को जो है हम अलग अलग व्हील पर जो है, व्हील कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, उसी व्हील के ऊपर हम उसे कनेक्ट करते रहते हैं। और जो सिमिलर प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप जो समझ रहे हैं, इससे हमको जो आरपीएम होता है वो मिल जाता है। आरपीएम मिल जाता है तो आरपीएम के साथ हम टॉर्क भी निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमको ये बताना था कि किस तरीके से ये जो गियर रेशियो होता है, या जो गियर की प्रिंसिपल होता है, और इसकी जो है इसके कॉन्सेप्ट को कैसे आप समझेंगे और कैसे गियर सिस्टम में यूज़ करेंगे। कि जब फर्स्ट गियर होगा, जब आप फर्स्ट गियर लेते हैं तो उस केस में आप देखते हैं कि उस केस में वहाँ पर आरपीएम कम होता है और टॉर्क ज़्यादा होता है ना। और जब सेकंड गियर लेंगे तो उस केस में आरपीएम बढ़ जाएगा, उससे थोड़ा सा कम टॉर्क हो जाएगा। थर्ड गियर लेंगे तो और आरपीएम बढ़ेगा, टॉर्क की वैल्यू और कम हो जाएगी। फाइनल गियर या टॉप गियर लेंगे तो उस केस में फोर्थ गियर में वहाँ पर क्या हो गया, आरपीएम सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो सबसे कम हो जाएगी। तो जो है टॉर्क भी हम उसी से, यहाँ पर आरपीएम से ही हम पता कर लेंगे कि जो टॉर्क की वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो
यहाँ पर क्योंकि जो पावर ट्रांसफ़र हो रही फार्मूला वही होता है, P इज इक्वल टू टाउ ओमेगा, है ना। तो जो टॉर्क है ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, सबको पता ही है। रोटेशनल मैकेनिक्स में सभी लोगों ने पढ़ा है, इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले इंटरमीडिएट में आपको लोगों को पढ़ाया गया होगा। केवल बेसिक कॉन्सेप्ट वही यूज़ हुआ है इंटरमीडिएट का, और कहीं कुछ नहीं है। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये आज यहीं तक रखते हैं, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।